तो पाकिस्तान में सैलाब आए हुए हैं और खान साहब का आज एक बयान जो मैंने सुना वो मैं आप लोगों को अभी दिखा भी देता हूँ कि खान साहब की साइंस जो है ना वो कुछ अजीबो-गरीब किस्म की है। खान साहब का मुझे समझ नहीं आता कि खान साहब के दिमाग में कौन-सी नर्व है जिससे वो सोचते हैं। तो खान साहब ऐसी उल्टी बातें सोचते हैं, जो कि मुझे आज तक किसी अक्ल वाले बंदे से सुनने की तवक्का कभी भी नहीं रही। खान साहब बिल्कुल जैसे और बेवकूफ़ी की इंतहा जब वो करते हैं तो मसला ये है कि जो यूथिया किस्म के लोग हैं उनको फिर भी कभी नज़र नहीं आता कि खान साहब ने जो काम किया है, जो बात कर दी है, वो क्या है? क्योंकि खान साहब ने तो मतलब बात ऐसी की होती है कि बस बंदा सर पीट लेता है कि खान साहब ने क्या कह दिया। अभी खान साहब ने रिसेंटली लोगों को सैलाब के फ़ायदे बता दिए हैं। मतलब कुछ शर्म को हया होती है जो कि खान साहब को छू के नहीं गुज़री कहीं से भी। खान साहब ने जो फ़ायदा बताया है सैलाब का वो ज़रा देखिए। मैंने डीआई खान में भी सारा इलाका देखा, यहाँ भी देखा, तो बहुत बड़ा इलाका पानी के नीचे है। एक तरह ये है कि इंशाल्लाह जब ये पानी उतरेगा तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब गंदम लोग अपनी फसल उगाएंगे तो इंशाल्लाह गंदम जो इंतज़ार करनी पड़ेगी अगली अप्रैल तक, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त होगी। एक तो ये फ़ायदा है। यानी शर्म का मकाम है कि लोग डूबे पड़े हैं, डीआई खान में आया और इसके दांत निकल रहे हैं। मतलब ये क्या इंसान है कि इसको इसको ये कैलेमिटीज जो हिट लोग हैं, इसको एहसास ही नहीं हो रहा कि ये कितने हिट हैं और उन्हें कह रहा है कि जी जब ये गंदम बोएंगे तो तब उसके बाद इनको बड़ा फायदा होगा। भाई क्या तेरे तू क्या पीता है? क्या कौन सी नई किस्म की हीरोइन लगा के आया है या मेथ का नशा कर रहा है या किसका नशा कर रहा है जो इस तरह की बातें कर रहा है? बजाय उनको कंडोलेंसेस देने के, उनके उनके साथ को प्रॉपर कंडोन करने के, कोई अफसोस करने के, उन्हें कह रहा है तुम्हारी फसलें बड़ी अच्छी होंगी। भाई वो फसलें उगाएंगे किधर से? लोगों के ट्रैक्टर, लोगों के जानवर, लोगों के घर, लोगों के बच्चे, लोगों की बीवियां, सब कुछ तो बह गया है। बताओ कहां से क्या करेंगे लोग? मतलब अफसोस का मकाम है कि खान साहब को शर्म ही नहीं आती। मैं कहता हूं ये शर्म प्रूफ आदमी है, ये बेशर्मी की इंतहा है ये आदमी। इतना बेशर्म आदमी है कि इसको पता ही नहीं है कि इस तरह की घटिया बात जो है एक लीडर से एक्सपेक्ट नहीं की जाती। तुम उन्हें ये बता रहे हो, मतलब इस गधे को किसी ने बता दिया है कि जब सैलाब आता है तो सैलाब के बाद फसल अच्छी हो जाती है। ओ यार वो सैलाब, वो नाइल रिवर वाले सैलाब होते हैं, लो लेवल के फ्लड्स, जो कि जमीन में से मिट्टी उखाड़ने के बजाय मिट्टी डिपॉजिट करके जाते हैं। ये वो वाले फ्लड्स नहीं है भाई, ये वो फ्लड्स नहीं है, ये टॉप सॉइल रोड करके ले गए। और इसको कोई सॉइल इंजीनियरिंग वाला को बताए, कोई एनवायरमेंटल बताए, कोई अर्थ साइंस का बंदा इस गधे को ये बताए, मेरे मुंह से इसके लिए फिर यही वर्ड निकलेगा, इस खोते को ये बताए कि जो ये वाला फ्लड है ये भाई ये आपकी टॉप सॉइल ले गया है। सॉइल जो भी कहीं होती है उसके ऊपर वाले 6 इंचेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 से 6 इंचेस, कई जगहों पे टॉप सॉइल सिर्फ 2 इंच की होती है। बेसिकली उसके अंदर ही वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स को, फसलों को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इस खरकारों के खोते को ये नहीं पता कि जिस तरह का ये फ्लड आया है वो इस टॉप सॉइल को ले जाता है बहा के। और ये जब टॉप सॉइल चली जाती है तो जमीनें परमानेंटली बंजर हो जाती हैं, परमानेंटली बंजर हो जाती हैं जमीन। और जो भी लोग हैं जो कि थोड़ा बहुत अर्थ साइंस को जानते हैं, इस भोंगे को जरा भी नहीं पता, इस खरकारों के खोते को कि ये क्या बात कर रहा है, ठीक है, ये जो है इसको जरा भी नहीं पता। मेरे लिए, मेरे मुंह से इसके लिए मैं खोते का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, मगर मेरे जहन में कोई और वर्ड आता ही नहीं है। ये डोंकी किंग जो है इसको जरा भी पता नहीं कि ये चीजें बातें क्या कर, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर फर्ज करो अगले साल उनकी फसल अच्छी हो भी जाएगी तो खोते अभी तू उनको क्या दे रहा है? 5 अरब रुपया इसने उनके नाम पे इकट्ठा कर लिया है और सारा इसके पेट में चला जाना है, सारा इसने तहरीक इंसाफ के जलसे करने पे लगा देना है। जलसों से बाज नहीं आ रहा, मुल्क कैलेमिटी से गुजर रहा है। इस टाइम पाकिस्तान में ऑलमोस्ट मतलब कोई 2 करोड़ आदमी है जो कि इस 2 ढाई करोड़ 3 करोड़ आदमी है जो इस सैलाब से अफेक्टेड है।
और इनडायरेक्टली तो पूरा पाकिस्तान इफेक्टेड है ना। जो इन्फ्लेशन अभी इसकी वजह से ऊपर जाएगी, जो और प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसकी वजह से उसका कौन जिम्मेदार है? कोई प्लानिंग नहीं तुमने की। तुमने बिलियन ट्री सुनामी आया था, किधर तुम्हारा बिलियन ट्री सुनामी? ये सैलाब क्यों नहीं रोक सका? क्योंकि जितने आप ट्रीज लगाते हैं सैलाब रुकता तो है ना एक लिहाज से। अगर कुछ भी नहीं, वो भी मोनोकल्चर फॉरेस्ट लगा दिए हैं बेवकूफों की तरह, जिस तरह चाइनीज ने लगाए थे पहले। अब पर्माकल्चर किया नहीं है, वो भी पानी नहीं रुकेगा। डैम तुम बना नहीं सकते। ये सारा तमाशा इस गधे ने जो किया, डोंकी किंग ने, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय, और शर्म की सबसे ज्यादा बात है कि चलो बेवकूफ तो ये है, मगर जैसे कि दांत निकाल रहा है, उससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या है? मतलब ठीक है। और अपनी तरफ से ऐसी बात की है, और लोग बोंगी मार के लोगों से ऐसे कर रहा है जैसे लोगों से दाद वसूल करने लगा। मुझे प्रेज करो, बड़ा आया तू अफलातून दा पुत्र। ठीक है, मतलब। और नीचे सारे के सारे डोंकी किंग के खोते जो है वो वाह वाह कर रहे हैं। ये हालात हैं। पीटीआई का फॉलोअर जो है ना, उसको यूथिया जो है ना, यूथिया बिल्कुल, ये इमरान और यूथिया जो टर्म्स है ना, ये बेवकूफी का एक्सट्रीम टर्म है। इनको कभी बात समझ आ ही नहीं सकती कि ये किस खोते के पीछे लगे। ठीक है। और पाकिस्तान में इस वक्त इतनी बड़ी कैलामिटी है। आज मैं सुन रहा था एक प्रोग्राम टीवी का, जिसमें कुछ गायनोकोलॉजिस्ट और कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बैठी थी। वो ये कह रही थी कि इस वक्त इमीडिएटली 6 लाख औरतें ऐसी हैं जो सैलाबजदा इलाकों में हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास पीने को पानी नहीं है, और 1 महीने में उनका उनका 7th या 8th मंथ चल रहा है, 1 डेढ़ महीने में उनकी डिलीवरी होनी। और वो, उनके मिसकैरेजेस ही नहीं होंगे, वो मर जाएंगी औरतें, क्योंकि ऑलरेडी मेल न्यूरिश्ड खवातीन है वो, और वो मर जाएंगी बेचारी। ठीक है। और बहुत सी ऐसी, कितने, मेरे ख्याल है कि 20 लाख से ज्यादा औरत प्रेग्नेंट है इन इलाकों के अंदर। अब बताएं मुझे, हॉस्पिटल बैग है, सब कुछ हो गया, कहां से उनकी, कहां से होगी उनकी केयर? तो इस खरकारों के खोते को ये नहीं पता, गवर्नमेंट के पास कोई तरीका नहीं है उनको हैंडल करने का। और पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास लिटरली वसाइल नहीं है इस चीज से टैकल करने। तो ये जो बदतमीजी है, ये जो एक बेवकूफ शख्स जो, ये जो पाकिस्तान में लीडर बनने की कोशिशों में लगा हुआ है, ठीक है, जो कि जिसका सिर्फ नारा ये है कि जी मैं बस फरिश्ता हूं आसमान से उतरा हुआ, और मेरे पीछे बस चलो, मुझे तो अल्लाह की तरफ से वही आ रही है, अय्या का नाबुदु अय्या का नस्तईन। अल्लाह के नाम पे एक खोता मुसल्लत हो गया है पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है। तो ये इस तरह की घटिया बातें करता है, और इसको कोई पता नहीं है कि क्या हो रहा है। अभी भी ये कह रहा है मैंने जलसे, मैं तो जी जंग भी होगी तो तब भी जलसे करूंगा, जंग भी होगी जलसे, मतलब इस तरह की फजूल बातें कर रहे हैं। यानी सैलाब में मैं अपने जलसे नहीं रोकूंगा। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि अगर ये जो पॉलिटिकल ओवन जो उसने हीट किया हुआ है, अगर उसने थोड़ी सी भी इसमें से निकाल दी आंच, तो ये पॉलिटिकल ओवन ठंडा हो जाएगा, और फिर शायद इसको ये बाद में कन्वर्ट नहीं कर सकेगा वोट। ये इसकी बात है। मगर ये बात याद रखिएगा कि अब इसकी वजह से केपीके में भी इसको हिट पड़ेगी। तो हिट इसको भी पड़ेगी, सबको पड़ेगी। अगले साल आने आने तक क्या होता है, इलेक्शन की सिचुएशन क्या होगी, कोई पता नहीं। ठीक है। ये आदमी एक लूज कैनन है। इसे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया था। इसको ना बात है तमीज करने की, ना इसका कोई अकल है। ये इसको जब तक एस्टेब्लिशमेंट अपने इशारों पे नाच रही थी तो ही सीम्ड अ लिटिल बिट सेंसिबल, मगर जैसे ही अब पीछे से वो हटी है तो अब बिल्कुल अनरीजनेबल बातें ये कर रहा है, और जिस तरह की ये बातें कर रहा है वो हमारे सामने। ठीक है। और लोग जो हैं वो इसके पीछे जो पागल हैं, वो, उनको मेरे ख्याल में तो बहुत सौ को अपना दिमागी टेस्ट कराना चाहिए कि यार को प्रॉब्लम तो नहीं है आपके साथ, क्योंकि आपको आंखों के सामने नहीं नजर आ रहा कि ये कर क्या रहा है। ठीक है। और पाकिस्तान इज बेसिकली, पूरा पाकिस्तान डूबा पड़ा है इस टाइम। आज मैं एक और जगह पढ़ रहा था कि इस वक्त कुछ 33 ग्लेशियर्स के अंदर लेक्स बनी हुई हैं। और ग्लेशियर के अंदर जो लेक होती है, आखिर पे वो जब पानी पिघलता जाता है तो उसकी बाउंड्री टूटनी होती है। 33 ऐसी लेक्स हैं जो कि इस वक्त इस पोजीशन पे हैं कि वो फिर फट सकती, और जब वो फटेंगी तो फिर ये सैलाब आ जाएगा। ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग से वन ऑफ द वर्स्ट हिट कंट्रीज पाकिस्तान प्रूव हो रहा है। और जाहिर बात है ये ग्लेशियर्स जितनी जल्दी जा रहे हैं, अगले 10-15 साल में अगर ये सारे ग्लेशियर चले गए तो पाकिस्तान के दरियाओं में तो पानी नहीं होगा। क्या फीड कर रहा था सब कुछ पानी को? और पाकिस्तान को डैम भी बनाने हैं इन 5-7 सालों में। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास 10 साल का भी वक्त होगा। ठीक है। आपको स्मॉल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं, आपको रेन वाटर भी सेव करना है, मगर कोई गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है। ना इसकी गवर्नमेंट के पास था, ना ये नून लीग की गवर्नमेंट के पास है, किसी के पास नहीं। ऐसा नहीं है कि जी
आपका सारे का सारा जो दरियाओं पे जो दारोमदार है, आप जब दरियाओं में पानी कम हो जाएगा तो आपको कुछ तो करना है ना। रेन वाटर भी तो, बारिश भी तो इतनी होती है, उसको भी तो आप सेव करने हैं। स्मॉल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बना के भी सेव किया जा सकता है, मगर कौन बताएगा पाकिस्तानी कौन? वो जाहिर बात है, मुल्ला के पीछे लगे हैं यहाँ, इस अब्दुल्ला के पीछे लगे हुए हैं। दोनों तरफ से एक ही बात है, बेवकूफ बनाया हुआ है। यहाँ तारक जमील है, यहाँ ये है, गधे पाकिस्तानियों को बनाया हुआ है। आगे खोतों की लाइन के सबसे आगे सबसे बड़ा खोता लगा हुआ है, वो यहाँ तारक जमील होता है, यहाँ ये होता है, यहाँ कोई और मौलवी होता है। ठीक है, पता है ही नहीं है कि पाकिस्तान में असल में होना क्या चाहिए, कि किसी को कोई पता नहीं। बदतमीजी की इंतहा है। कोई इशू बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं होती, मजहब के बेस पे पॉलिटिक्स होती रहती है सारी, और यही हुए जा रहा बड़ी देर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।